जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के इस नौयत के इकदाम से और अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा। और इस बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुलेआम भारत के बचाव में आ गए। उन्होंने एक ऐसी धमकी दी जिसने वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया। अगर अमेरिका ने भारत पर दबाव डालकर रूस से तेल खरीदना बंद करवाया तो रूस दुनिया की सबसे अहम तेल पाइपलाइनों में से एक सीपीसी पाइपलाइन को बंद कर सकता है। मैं समझता हूँ अमेरिका जरूर आइसोलेट होगा और ये जो पॉलिसी उसने इख्तियार की है, ये एक साल डेढ़ के अंदर इनको तकलीफ होगी इस पॉलिसी। भारत ने क्या ट्रंप को पैगाम भेजा है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीपीसी जो कैस्पियन पेट्रोलियम कंसोर्टियम जो पाइपलाइन है अमेरिका का, जहाँ से 1 बिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से तेल निकाला जाता है, उसको रशिया जो है बंद करा देगा। दूसरी तरफ भारत अमेरिका को कह रहा है कि रूस के साथ हम अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे बैरूनी डिक्टेशन लेकर, स्पेशली कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज अमेरिका खुद कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाता। किसी किस्म की मैस मार्केट कंज्यूमर गुड्स अमेरिका नहीं बनाता, या वो चाइना बनाता है या इंडिया बनाता है। नरेंद्र मोदी ने कल एक स्टेटमेंट में ये कहा कि हम अपने मुफाद में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। अमेरिका की सारी कंज्यूमर इंडस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेड है। आप जाए कहीं दुकान में चले जाए, हर चीज चाइना से आई हुई है या इंडिया से आई हुई है। और पहले खबर देख लें क्योंकि हमें बताया जाता है हम जंग जीत गए हैं। इरिगेशन शॉर्टफॉल feared as Mangla's filling slows। तो अगर पाकिस्तान जंग जीत गया है तो हमें पानी के मसाइल क्यों हैं? हर चीज प्रोपेगेंडा है कंपनी का। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हम तो रशिया से तेल खरीदेंगे। ट्रंप जो को उन्होंने सीधा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा, रूस से खरीद रहे तेल को लेकर अमेरिका लगातार भारत को टारगेट कर रहा है। उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। ट्रंप भले ही टैरिफ लगा दे रहे, लेकिन यह सब उतना आसान उनके लिए होने वाला नहीं है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। भारत 2022 में रूस से प्रतिदिन करीब 20 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। यह वैश्विक आपूर्ति का लगभग 2% है। अगर यह आपूर्ति बंद होती है तो केवल भारत पर ही असर नहीं पड़ेगा, रूस पर भी असर पड़ने वाला है। असल में न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि अगर अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकता है तो रूस कजाकिस्तान से अमेरिका की अगुवाई वाली सीपीसी पाइपलाइन को बंद कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक बटन दबाकर इस पाइपलाइन को बंद कर सकता है। इसमें रूस भारत का खुलकर समर्थन करने लगा। इसमें पाकिस्तान मीडिया के क्या रिएक्शन हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थ्रेटन किया है रशिया ने कि सीपीसी जो कैस्पियन पेट्रोलियम कंसोर्टियम जो पाइपलाइन है अमेरिका का, जहाँ से 1 बिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से तेल निकाला जाता है, उसको रशिया जो है बंद करा देगा। और वो अमेरिकन थ्रेट्स के ऊपर है कि अगर अमेरिका इंडिया को स्टॉप करता है तेल खरीदने से तो वो रशिया उसको बंद कराएगा। तो जम के लड़ाई चल रही है दोनों में, क्योंकि अमेरिका अपना तेल बेचना चाहता है और चाहता है कि दूसरे का तेल बंद हो तभी उसका तेल बिकेगा, क्योंकि अमेरिका के पास कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए है नहीं वेल्थ के लिए। अगर लार्ज स्केल वेल्थ चाहिए तो रशिया ने भी थ्रेटन किया कि भाई हम आपको बंद करा देंगे, वी विल स्टॉप सप्लाइंग आवर ऑयल टू दैट पाइपलाइन और वी विल आल्सो क्लोज इट। तो उसने थ्रेटन किया। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को पैगाम दे दिया कि हम अपने किसानों के मुफाद में काम करेंगे, हम अपनी आवाम के मुफाद में काम करेंगे। और चीमा साहब, ये जो स्टेटमेंट दी है नरेंद्र मोदी ने और ट्रंप को जवाब दी है, आप इसे कैसे देखते हैं? अमीर हुसैन, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी देर से ख़राब है। और नरेंद्र मोदी ने कल एक स्टेटमेंट में ये कहा कि हम अपने मुफाद में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। सो हम जब तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे और ये नहीं देखेंगे कि कौन सा मुल्क जो है वो हमें क्या धमकी दे रहा है। तो उन्होंने कहा है कि हम अपने मुफाद में काम करेंगे और ट्रंप जो को उन्होंने सीधा सीधा पैगाम दे दिया। सो दैट इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाय द वे। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हम तो रशिया से तेल खरीदेंगे।
और इसके लिए जो उनके जायसवाल साहब हैं, जो ब्रीफिंग्स होती हैं डेली बेसिस पर, उसमें उन्होंने ये ऐलान किया, यानी मैं अपनी तरफ से आपको बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, ये सर ये बाकायदा ऐलान किया गया है और ये कहा गया है कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। कुछ इस तरह की, मतलब लिटरली तो उन्होंने ये बात नहीं की। अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदारी जारी रखेगा, रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट इस वक्त पब्लिश मुझे नजर आ रही है जियो में, जियो न्यूज़ में। वो कह रहे हैं जी, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स आई और काफ़ी ये चलता रहा कि जी तेल जो है वो पाकिस्तान से अब उसकी बड़ी खरीदारी होगी, वहां से तेल निकाला जाएगा। साथ ही कहा गया जो टैरिफ हैं वो लगाए गए 25% इंडिया के ऊपर, और साथ में कहा गया कि जो रशिया से तेल है वो खरीदना एक बहुत बड़ा जुर्म है और उसी की सजा जो है वो तमाम कंट्रीज को मिलेगी और मिल रही है। तो उसके बाद अब इंडिया जो है वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, यही एक समझ आ रही थी ना। लेकिन अ, उनकी जो पॉलिसी है उसमें कोई चेंज नहीं लाया गया और भारत में तेल की कंपनियों से ये नहीं कहा गया है कि वो रशियन ऑयल जो है वो उसकी जो परचेज है उसको स्टॉप कर दें। ऐसा कुछ नहीं कहा गया। रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि इंडियन कंपनीज के जो रशियन कंपनीज से एग्रीमेंट्स हैं वो बहुत उनकी जो आप एग्रीमेंट की समझ लें ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी और जो जो कुछ भी है वो बहुत आगे तक है, वो अगले 10-10 साल के मुआहदे हैं। और फिर इस सिचुएशन में वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि भारत जो है वो एक ही रात में रशियन तेल लेना बंद कर दे। जो एग्रीमेंट्स हैं जिन कंपनीज के, बड़ी कंपनीज के जो असल में खरीदारी करते हैं, वो एग्रीमेंट्स इतने लंबे चौड़े हैं, कई कई साल पर हैं कि वो जो है वो लेते रहेंगे तेल, उससे वो मना नहीं करेंगे। अच्छा जी, एक तो ये बात होगी, ठीक है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1 मिलियन बैरल ऑयल खरीदेगा अमेरिका से। हैं जी, हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये तो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के अंदर से तेल निकाला जाना है, वो तो निकाला जाना है, वो तो ये कहा जा रहा है, आपने सुन ही लिया। इसके ऊपर बड़े लोग हैरान हो रहे थे, मैंने देखा नजम सेठी तक सब तक कह रहे हैं कि जी कहाँ है तेल, कौन सा तेल, कहाँ से आया तेल। मतलब सब ये हर हर एक के ऊपर थंबनेल ये लगा हुआ, कहाँ है तेल। कह रहे हैं क्रूड ऑयल है, कुछ ना कुछ तो तेल कहीं ना कहीं से निकल ही आएगा ना, लोगों के अंदर से भी निकल सकता है। वैसे तो मैंने आपको दिखाया कि तेल तो फिर होने को तो कहाँ कहाँ हो सकता है, लेकिन सिचुएशन ये है कि ये पहला एग्रीमेंट है पाकिस्तान का कि जो होगा अमरीकी कंपनी से और वहां से 1 मिलियन बैरल तेल लिया जाएगा। तो देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्ट्रेटजी, प्रेसिडेंट ट्रम्प कितने वाइज हैं, कितने अक्लमंद है। उनकी स्ट्रेटजी आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा हाँ ठीक है, आपके कंट्री से तो हम तेल निकालेंगे। देखिए वो तो एक लंबा चौड़ा है ना, उसके लिए तो आप कहेंगे 10 साल लगेंगे या जितने भी साल लगेंगे, वो कोई इतना आम सी तो बात नहीं है ना। उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी कंपनीज चाहिए जो निकालेंगे, बड़े एग्रीमेंट्स चाहिए।